हेलो गाइज। इससे पहले हम लोग क्लास पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर कर रहे थे यूनिट 1, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अभी हम लोग जो कंटिन्यू हेलो गाइज, अभी हम लोग इस चैप्टर को ले रहे थे, इससे पहले क्लास में पढ़ा रहे थे। इसी चैप्टर को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुकी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। इससे पहले हम लोग जाने थे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो उसमें हम लोग जाने थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो रहा था, और एक था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि प्लांट में हो रहा था। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बाइंडी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन पढ़े थे हम लोग, और उसके बाद बाइंडी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन के बाद हम लोग बडिंग के बारे में समझे थे, जो कि हाइड्रा में हो रहा था। तो ये सारी चीज़ के बाद हम लोग जाने कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसके बाद पढ़े थे, जो प्लांट में हो रहा था। फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 इवेंट में खत्म हो रहा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखे थे कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता था, एक एग है ना, और एक क्या है, स्पर्म है ना। तो एक जो है वो मेल गैमेट है, एक जो है वो फीमेल गैमेट है, और स्पर्म जो है ये मेल गैमेट है। और यही दोनों का जब फ्यूजन होता था तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इससे पहले के प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे पहले का फॉर्मेशन क्या होगा, इस एग का, जो ये फीमेल गैमेट है एग और मेल गैमेट है स्पर्म, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेशन को हम लोग किस में पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में इससे पहले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि इस दोनों पॉइंट में क्या बोला जा रहा था, तो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इन इधर द सेम इंडिविजुअल और टू इंडिविजुअल। ये वाला पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, फॉर्मेशन होता है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवा। इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इधर या तो सेम इंडिविजुअल में हो सकता है या तो टू इंडिविजुअल में हो सकता है। एक ही बॉडी में अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों क्या होगा, एक ही बॉडी में बनेगा। और अगर अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है तो दोनों जो है अलग अलग बॉडी में बनेगा, है ना। ये हम लोग समझ चुके थे। दूसरी बात कि यही जब फ्यूज कर रहा था, तो ये जब फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट के फ्यूज करने में स्पर्म और ओवा जब फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसके बाद ये बनाता क्या है, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर ये जायगोट में क्या होता है, जायगोट सिंगल सेल है, उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बनता है, और फिर उससे एक न्यू इंडिविजुअल का क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझे थे कि ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो प्रोजेनी बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स के क्या रहते हैं, आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। और फिर क्या बोला जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चाइल्ड, जो ऑर्गेनिज्म, जो प्रोजेनी बन रहा है, वो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और चूंकि सारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, प्रोजेनी के बीच में जो डिफरेंस आ रही है, सारे प्रोजेनी एक मम्मी पापा के 4 बच्चे होते हैं, चारों अलग अलग होते हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि इससे डाइवर्सिटी आती है। ये सारी लाइन हम लोग नेक्स्ट इससे पहले वाले क्लास में कवर कर चुके थे, लेकिन अभी हमको कंटिन्यू करना था तो मैं भी फिर से आपको बताई। अब हम लोग आगे वाले पॉइंट में चलते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, डाइवर्सिटी आएगी। अब क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिज्म पास थ्रू 2 स्टेज। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अवेलेबल हैं वो 2 स्टेज में पास करते हैं। कौन कौन सा, पहला आता है एक जुवेनाइल फेज, और दूसरा आता है कौन सा, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। क्या आता है, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज।
ऑल ऑर्गेनिज्म पास थ्रू 2 स्टेज। कितने स्टेज में ऑर्गेनिज्म पास करते हैं? 2 स्टेज में। सबसे पहला है आपका जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज वैसा फेज होता है जिसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ, क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ। जिस पीरियड में जैसे कि एक बच्चा जब जन्म ले रहा है तब से लेके ऑलमोस्ट 11-12 तक के एज में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मेल है तो स्पर्म का फॉर्मेशन अभी उसके बॉडी में नहीं हो रहा है, फीमेल है तो अगर उसके बॉडी में अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, ओवा का फॉर्मेशन होना शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले के स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज बोलते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और जुवेनाइल फेज को क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें सिर्फ अभी ग्रोथ अटेंड हो रहा है। कहा जाता है ना कि इतने साल तक बढ़ने की उम्र है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगा। तो पीरियड होता है एक क्या? ग्रोथ करने का। अब हम लोग तो पूरे उम्र तो लंबे नहीं होते रहते हैं, तो जो ग्रोथ होने की एज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। अभी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा एक आता है नॉन रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा क्या आता है? नॉन रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। पहला एक जुवेनाइल फेज आता है और उसके बाद आपका वेजिटेटिव फेज। ये जो आपका जुवेनाइल फेज है ना, ये लाइन थोड़ा इधर हो गया है, इसी को हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज किसको बोलते हैं? जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू कर देता है। मेल के बॉडी में स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और फीमेल के बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसी प्रोसेस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है? इन नॉन प्राइमेट्स मेल लाइक रैट, शिप, डॉग, काउ एंड tiger, the cyclic change in the activities of the ovary and the oviduct called the ostrich cycle। जिस तरह से, पहला तो ये समझ गए, एक होते हैं प्राइमेट्स, दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स आप लोगों को समझ में आती होगी। नॉन प्राइमेट्स में हमारे जैसे कि रैट्स है, सिप है, डॉग है, काउ है, टाइगर है, ये सब किस में आते हैं? नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? मंकी है, एप्स है, या फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स है, ये सब किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में वो आते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, और नॉन प्राइमेट्स में वो आते हैं जिसमें ऑस्ट्रस साइकिल का प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑस्ट्रस साइकिल किसको बोलते हैं? तो वैसे जैसे रेट है, सिप है, डॉग है, इस सब में कौन सा साइकिल चलता है? ऑस्ट्रस साइकिल चलता है। और जिस तरह से एप्स है, मंकी है, ह्यूमन बींग्स है, इन सब में हम लोगों में कौन सा साइकिल चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब आपको ये ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी अच्छे से पढ़ना है, काफी डिटेल में। और ऑस्ट्रस साइकिल अभी आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि क्या होता है। ऑस्ट्रस साइकिल में ओवरीज में या फिर ओविडक्ट में जो साइक्लिक चेंज है, वो साइक्लिक चेंज ओविडक्ट में होता है ना, या फिर उसके ओवरी में साइक्लिक चेंज हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है ये आउटसाइड द बॉडी होती है, लेकिन ऑस्ट्रस साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो इनसाइड द बॉडी ही रहती है। बॉडी के बाहर किसी भी तरह का ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। एग बना, स्पर्म बना, जो एग बन रहा है फीमेल के बॉडी में, जो एक्टिविटी हो रही है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी के बाहर आ जा रहा है, बट ऑस्ट्रस साइकिल में ये जो बन रहा है वो उसके अंदर ही रहता है, बॉडी के आउटसाइड नहीं जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल करते हैं। जिसमें कि आप लोग देखे होंगे कि काव वगैरह जो होती हैं उनके लिए अलग से मेट्स करने के लिए जब सीजन आता है उनका, तो उनको क्या किया जाता है? बाहर से उनके मेट्स पार्टनर को मंगाया जाता है और फिर उनका मीटिंग करवाया जाता है। तो वो एक चेंजिंग आता है जब उनके ओविडक्ट या ओवरी में, तो वो एक अजीब सा वॉइस निकालती हैं। और हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना वॉइस होता है। उस वॉइस के थ्रू पता चलता है कि अभी इसका साइकिल आ चुका है और अभी इनको मेट की जरूरत है।
है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमन बींग्स, मंकी, एप्स वगैरह में होता है, इसमें ऐसी किसी बाहर से मेट्स करने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो चेंज हो रहा है ये फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, बट ये आउटसाइड द ब्लीडिंग एग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में होती है, लेकिन यही जो ये रेड सिप वगैरह होते हैं, इसमें ये प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर होता है और किसी भी तरह का चीज बाहर से पता नहीं चलता है आपको। इसी को बोला जाता है ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस, है ना। तो मेरे समझ से आपको ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है उसमें और काफ़ी अच्छे से, अगर आप लोगों को अभी कोई दिक्कत रहा होगा इसमें, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। काफ़ी डिटेल्स में उसमें हम लोगों को पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है ये हम लोगों का, सर्टेन मैमल्स लाइक कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। इसलिए इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर बोला जाता है, क्योंकि ये अपने पूरे लाइफ जो है अपना, जब तक इनका रिप्रोडक्टिव फेज रहता है तब तक ये हमेशा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कंटिन्यू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं होता है यहाँ रिप्रोड्यूस करने का, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। और एक होते हैं सीजनल ब्रीडर। दो तरह के ब्रीडर होते हैं, एक को कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर और दूसरे को कहा जाता है सीजनल ब्रीडर। तो जो मैमल्स हैं, कुछ सर्टेन मैमल, वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, समान सीजनल ब्रीडर होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब कि उनका ब्रीड करने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जब चाहे तब वो ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू होल ईयर, आप पूरे साल कभी भी चाहे तो कंटिन्यू ब्रीड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ये किस में आते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर में आते हैं। उनका कहीं रिप्रोडक्टिव इसका कोई साइकिल नहीं होता है कि हाँ अभी आपका सीजन है और अभी सीजन नहीं है। जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है तब से जब तक मेनोपॉज नहीं आ जा रही है तब तक आप कंटिन्यूअसली ब्रीड कर सकते हो और रिप्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन सीजनल ब्रीडर में क्या होता है कि आपका एक टाइम आता है, जो सर्टेन टाइम पीरियड होता है उसी में केवल रिप्रोड्यूस कर पाता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डॉग वगैरह हैं या फिर अदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका एक फेवरेबल सीजन आता है कि ये वाला सीजन है, इसी टाइम पे वो सेक्सुअली जो है वो एक्टिव हो पाता है। ह्यूमन बींग्स हमेशा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, लेकिन जब से उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है तब से वो सेक्सुअली एक्टिव ही रहते हैं, उसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। लेकिन जो कि सीजनल ब्रीड करते हैं उनका एक सीजन आता है, सर्टेन टाइम पीरियड की, अप्रैल से लेके मई तक है या मई से लेके सितंबर तक है, सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। तो उसी सर्टेन पीरियड में सिर्फ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा पूरे ईयर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी को कहा जाता है क्या, सीजनल ब्रीडर। तो सम आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द फेवरेबल सीजन। सिर्फ वो उसी टाइम में रिप्रोड्यूस करेंगे जब उनका क्या होगा, फेवरेबल सीजन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, फेवरेबल सीजन आएगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तीसरा क्या है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग जाने कि इससे पहले ही मैं आपको बता दी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 इवेंट होता है। कितना इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होता है ना, उसके बाद आता है हम लोगों का फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, है ना, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट का फॉर्मेशन जैसे कि एग का, है ना, और स्पर्म का, इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या किया, यही एग और स्पर्म जो था ये आपस में फ्यूज कर गया। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, कि जब ये दोनों फ्यूज किया तो क्या बनाया, जायगोट बनाया ना। और इसी जायगोट को बनने का प्रोसेस को हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि अब जो ये जायगोट बन गया है, अब इस जायगोट में क्या होगा, ढेर सारा क्या होगा, डिवीजन होगा, और फिर इसी से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये
एम्ब्रियो बना लेगा, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो 3 इवेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये वाली लाइन हम पहले भी, इससे पहले भी आपको बताए थे। वही बोला जाता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एक्सहिबिट सर्टेन इवेंट, दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन तो ऐसे भी समझ लिए हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो अभी हम लोग जाने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या जाने, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल रहे थे। तो ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, इवेंट टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, इवेंट वैसा इवेंट जो कि हो रहा है कब, बिफोर, पहले, फ्यूजन, गैमेट का जो फ्यूजन होगा उससे पहले। तो गैमेट का फ्यूजन तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, तो उससे पहले का जो ये हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो अब जो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तब से हम लोग कह रहे हैं गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा आता है, गैमेट का फॉर्मेशन 2 इस स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होगा गैमेट का ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, है ना, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट, है ना, गैमेटो का मतलब होता है, गैमेट का मतलब होता है, गैमेट का मतलब तो गैमेट ही होगा, ये बात तो आप लोग को पता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होना, है ना, फॉर्मेशन होना। तो तब से तो हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तब से हम लोग, कि गैमेट के फॉर्मेशन को, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यही ना हम लोग बोल रहे हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इवेंट इसमें जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमेट कितने टाइप का है, अगर मेल है तो मेल में कौन सा गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, है ना। और लेकिन और फिर फीमेल है ना, एक क्या है, फीमेल है ना। फीमेल में तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो फीमेल गैमेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओवा बनेगा। तो अगर मेल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, और फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि ओवा बना रहा है, इसी प्रोसेस को पहला तो कहते हैं क्या, गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। किसके फॉर्मेशन को, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, अब गैमेट तो 2 टाइप का होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट ओवा, मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा। 2 तरह का गैमेट बनके तैयार हो गया, है ना। अब जो ये गैमेट बनके हमारा तैयार हो गया, ठीक है, तो दूसरी बात क्या बोली जा रही है, अगर मेल का, है ना, मेल गैमेट स्पर्म बन रहा है तो इसको हम लोग टर्म देते हैं स्पर्मेटो, क्या बोलते हैं, जेनेसिस, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैमेटोजेनेसिस है ना, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा आपका, oogenesis। क्या होगा, oogenesis। ठीक है, कि कौन सा होगा, गैमेटोजेनेसिस। अभी हम लोग क्या जाने, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमेट कितने टाइप का है, 2 टाइप का है ना। गैमेट कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक क्या है, मेल गैमेट, और दूसरा क्या है, फीमेल गैमेट। तो अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेल गैमेट क्या बनता है, स्पर्म ही है ना, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा है। तो अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, oogenesis।
ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा गैमेट ट्रांसफर। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इस गैमेटोजेनेसिस को मैं लिखवाऊंगी, काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का भी काफी डिटेल्स में आपको पढ़ना है कि कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का, और फिर oogenesis भी कैसे फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का, ये पढ़ना है। लेकिन ये आपका टॉपिक जो है ये किसका है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, जिसमें कि हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ आउटलाइन लेना है कि क्या है गैमेटोजेनेसिस और क्या है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर से देखते हैं गैमेटोजेनेसिस डिटेल में। तो आपको वही बताया जा रहा है जो मैं अभी बताई आपको, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। जो गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो अभी मैं आपको बता दी कि गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमेट तो कितना गैमेट बनेगा, मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा, है ना। दूसरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। गैमेट आर हैप्लोइड। क्या बोला जा रहा है कि जो गैमेट है वो कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड मतलब जो, चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और मेल से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए गैमेट कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। क्योंकि मान लो कि ये मेल गैमेट है, ठीक है, तो जब मेल गैमेट है, हैप्लोइड और डिप्लॉइड मेरे समझ से आप लोग को समझ में आती होगी। डिप्लॉइड का मतलब होता है, दो टर्म होता है, एक होता है डिप्लॉइड, है ना, और एक होता है हैप्लोइड, है ना। डिप्लॉइड को हम लोग इस तरह से 2n से डिनोट करते हैं, और हैप्लोइड को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n मतलब दो n को मिला के क्या बना, 2n बना, है ना, और ये सिंगल n है, ठीक है। तो 2n कैसे बना हम लोगों का, डिप्लॉइड और हैप्लोइड, है ना। तो जो डिप्लॉइड है उसमें क्या था, 2n था, है ना, और हैप्लोइड में क्या था, n था। अब जो हैप्लोइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है ना, 46। और 46 को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 2n से, किससे, 2n से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी हाफ की बात करें तो हाफ क्या होगा, n का हाफ क्या होगा, 2n का हाफ क्या होगा, n होगा, है ना। और 23 का हाफ कितना होगा, 46 का हाफ कितना होगा, 23 होगा, है ना। तो जो ये डिप्लॉइड होता है, यही 46 जो है, अभी 2n जो है, इसी के अगर 46 क्रोमोसोम है ना, 2n है अभी, उसी को कहते हैं डिप्लॉइड। और यही क्रोमोसोम का नंबर अगर 23 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लोइड बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड और हैप्लोइड आप लोगों को मेरे समझ से कोई दिक्कत अगर होगी भी तो फिर वो सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिप्लॉइड हैप्लोइड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हाँ, तो मैं बता क्या रही थी कि गैमेट जो होता है वो हैप्लोइड होता है। क्यों हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड मतलब n होता है, n मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। इसलिए होते हैं क्योंकि 23 क्रोमोसोम हमारा स्पर्म से आ रहा है ना, स्पर्म से आएगा। और 23 क्रोमोसोम हमारा किससे आएगा, किससे आएगा, एग से आएगा, मतलब फीमेल से आएगा। ये फीमेल से आएगा और ये मेल से आएगा। तो मेल से हाफ आया, फिर फीमेल से हाफ आया, और दोनों हाफ हाफ मिला के 2n हो गया ना। तो ये दोनों जो जायगोट बनाएगा, तो जायगोट कितना होगा, 2n होगा, है ना। जायगोट कैसा होगा, 2n होगा। तो इसीलिए गैमेट हमेशा इसलिए हैप्लोइड होता है क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट इन्वॉल्व होंगे, तो आधा हाफ जाएगा
मेल गैमेट का हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम और फिर फीमेल गैमेट का हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम, तो दोनों मिलाकर 46 कर देंगे, इसीलिए एक में से हाफ ही जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों इस तरह से गैमेट हैप्लॉइड क्यों होते हैं। ठीक है, ये तो जान ही गए कि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये भी जानना था। तो गैमेट आर कैसा होता है, हैप्लॉइड। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसमें लाइक एल्गे दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर होमो और आइसोगेमेट। मान लो कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका गैमेट जो बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बिल्कुल देखने में कैसा है, सिमिलर है। कैसा है, सिमिलर है, मतलब कि आप उसको आउटर से देख के या फिर इनरी देख के, इंटरनली या आउटरी कोई आप बता नहीं सकते हो डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, एक जैसा। और आइसो, आइसो मतलब भी क्या होता है, सेम। तो अगर दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, होमो या फिर आइसोगेमेट। क्या बोलेंगे उसको, होमो या फिर आइसोगेमेट। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका, जैसे कि एल्गी है, अगर उसका गैमेट जो है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अगर देखने में एक जैसा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको बोलते हैं होमो या आइसोगेमेट। एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, डिफरेंस पता नहीं कर सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल गैमेट है। अगर आप दोनों में डिफरेंस रहता तब तो आप देख के बता देते कि ये वाला मेल गैमेट है और ये वाला फीमेल गैमेट है, लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका गैमेट बिल्कुल सेम है, सिमिलर है देखने में, उसको आप बोलते हो होमो या आइसोगैमेट। मेरे समझ से ये पॉइंट क्लियर होगी आप लोगों की। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इन अदर, अदर क्या है, द टू गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, दोनों गैमेट जो था वो सिमिलर था, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही सिमिलर था, तो फिर उसे हम आइसोगैमेट या होमोगैमेट बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसीलिए इसको हम हेट्रोगैमेट बोलेंगे, क्योंकि टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब आउटर देखने में भी, और फिजियोलॉजिकली भी, मतलब अंदर से वो जेनेटिकली भी, दोनों तरफ से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड आर टू टाइप। सबसे पहली बात है कि इसको क्या बोलते हैं, ये तो पता चल गया कि दोनों गैमेट अलग अलग होते हैं देखने में और अंदर से भी, उसको हम लोग हेट्रोगैमेट बोलते हैं। अब ये जो हेट्रोगैमेट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो आगे हम इस लाइन को आपको समझाते हैं अभी। ठीक है, यहाँ हेट्रोगैमेट तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है ये दो टाइप का होता है, क्योंकि हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों को लेके चलेंगे कि गैमेट कैसे डिफरेंट दिख रहा है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो एंथ्रोजोइट और स्पर्म दोनों जो होता है, एंथ्रोजोइट की बात बोले या फिर स्पर्म बोले, ये मेल गैमेट है। ठीक है, और एग या फिर ओवम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट है। तो स्पर्म जो होता है, ये एंथ्रोजोइट जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से बनाते हैं। और जो ओवा है, ओवा का स्ट्रक्चर इस तरह से क्या होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो ये जो ओवल शेप का ओवा होता है या ओवम एग जिसको बोल रहे हैं, एग या ओवम, ये जो फीमेल गैमेट है ये इस तरह से स्फेरिकल होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा होगा कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों गैमेट एक जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है ना, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोगैमेट है। और ये दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, स्पर्म, और दूसरा ओवा, है ना। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मोनोसियस और होमोथैलिक। कुछ ऐसे इंडिविजुअल, अब इस पॉइंट में हम लोग क्या समझते हैं, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। इससे पहले भी मैं ये चीज बताई थी, अगर एक ही इंडिविजुअल है जिसमें कि आपको दोनों सेक्स प्रेजेंट है, जैसे मेल गैमेट भी उसी में प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल गैमेट भी उसी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि बोथ सेक्स एक में ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि बॉडी एक ही है, ठीक है, एक ही बॉडी है और इसमें आपका जो गैमेट बन रहा है वो गैमेट मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी बन रहा है, ठीक है। तो मेल गैमेट इसी में आपका क्या बनेगा, स्पर्म भी बनेगा और इसी में आपका ओवम भी बनेगा, है ना, या फिर ओवा। तो ये जो ओवम और ओवा दोनों एक ही बॉडी में बन रहा है, वन बॉडी है ना, एक ही बॉडी में बन रहा है, तो सेम बॉडी में जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोसियस या होमोथैलिक। मोनोसियस, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, सिंगल, है ना, वन, सिंगल बोलो, या क्या होता है, वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, है ना। और होमो का भी मतलब होता है, मोनो, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, है ना, एक ही, एक सेम होता है। होमो का मतलब क्या होगा, सेम, सिमिलर नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। होमो का मतलब क्या होगा, सेम, मतलब एक ही बॉडी में, सेम बॉडी में मेल वाला गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी बन रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसियस बोलते हैं या होमोथैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसियस या फिर होमोथैलिक बोलते हैं। मेरे समझ से यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको कि मोनोसियस और होमोथैलिक किसको बोलते हैं। एक ही बॉडी में अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे या फिर होमोथैलिक बोलेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है, एंड इन अदर दे प्रेजेंट इन टू इंडिविजुअल, डायोसियस या हेट्रोथैलिक। डायोसियस या हेट्रोथैलिक बोलते हैं। अब डाई का मतलब क्या होता है, टू, डाई का मतलब क्या होता है, टू, और हेट्रो का मतलब हम अभी बताए थे आपको, डिफरेंट। क्या बताए थे, डिफरेंट, है ना, अलग अलग बताया था ना। तो क्या होता है आपका, डिफरेंट, अलग अलग। तो डायोसियस नाम से ही पता चल रहा है, या फिर हेट्रोथैलिक मतलब दो अलग अलग बॉडी होगा, एक है मेल का बॉडी और एक है फीमेल का बॉडी, है ना, एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है। तो स्वाभाविक सा बात है, मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा, है ना, मेल गैमेट बनेगा, और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा, है ना। तो जब दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है, डिफरेंट, तो उसी को क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक बोलेंगे या फिर डायोसियस बोलेंगे। दोनों अलग अलग हाउस में प्रेजेंट है, एक अलग हाउस में स्पर्म बन रहा है और दूसरे हाउस में आपका ओवा बन रहा है ना। दोनों अलग अलग घर है, दोनों में अलग अलग बन रहा है। तो अगर दो बॉडी में आपका स्पर्म और ओवा दोनों अलग अलग बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको डायोसियस या हेट्रोथैलिक बोलेंगे। और अगर एक ही बॉडी में हो रहा है तो उसको मोनोसियस या होमोथैलिक बोलेंगे। मेरे समझ से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है आपका, इन अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर द मेल फ्लावर इज कॉल्ड एस्टामिनेट एंड द फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। अब यूनिसेक्सुअल, ये जो बात हम लोग होमोथैलिक डायोसियस बोल रहे थे, ये आपका ऑर्गेनिज्म के इसमें बोल रहे थे, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे, ठीक है, प्लांट की बात करेंगे, या फिर ये भी इसमें भी चल सकता है आपका, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म में भी चल सकता है, लेकिन जनरली हम लोग फ्लावर के लिए तैयार इस चीज को बोलते हैं। जैसे कि एक फ्लावर होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को बेसिक चीज पता होगी कि कोई जो फ्लावर है, इस फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक इसका क्या होता है, ये कोरोला होता है, क्या होता है, कोरोला होता है। एक इसमें ये ग्रीन ग्रीन सा इस तरह से लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, है ना। और जो एक फीमेल पार्ट होता है जिससे हम क्या कहते हैं, गायनोशियम, क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। और जो मेल वाला पार्ट होता है हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। जो ये एंड्रोशियम है, यही जब
एंड्रोशियम में जो ये एंथर है और ये जो फिलामेंट होता है, अगर इसका बहुत सारा बंडल होता है तो इसी को हम लोग कौन सा टर्म देते हैं, एस्टामिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी गायनोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिस्टल बोलो या फिर इसको एंड्रोशियम या एस्टामिनेट बोलो, गायनोशियम या पिस्टल बोलो, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो होता क्या है कि जब मान लो कि एक फ्लावर में ये मेल वाला पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर का एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का गायनोशियम है ना, जिसको कि एंड्रोशियम को एस्टामिनेट भी बोल सकते हो और गायनोशियम को पिस्टल भी बोल सकते हो। तो अगर मान लो कि एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर का, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब इसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स भी प्रेजेंट है और फीमेल वाला सेक्स भी प्रेजेंट है, बोथ सेक्स प्रेजेंट है। चूंकि बोथ सेक्स प्रेजेंट है, मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, है ना, क्योंकि बाई का मतलब ही होता है क्या, टू, है ना, क्या होता है, टू। दूसरा आता है हमारा एक यूनिसेक्सुअल, क्या आता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनि का मतलब होता है क्या, वन, यूनि का वन मतलब होता है वन, और सेक्सुअल का मतलब सेक्स, मतलब फ्लावर में इधर मेल इधर फीमेल, कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। मान लो कि ये एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, या तो गायनोशियम प्रेजेंट होगा या फिर तो इस फ्लावर में क्या होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो इसमें क्या होगा, गायनोशियम प्रेजेंट होगा। दोनों में एक फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गायनोशियम प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक पार्ट ही प्रेजेंट होगा, और उसी फ्लावर को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कि सिर्फ एक सेक्स पाया जा रहा है, या तो इधर मेल वाला पार्ट मेल सेक्स पाया जाएगा या तो इधर फीमेल वाला पार्ट सिर्फ फीमेल वाला सेक्स पाया जाएगा। तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि या तो मान लो कि या तो क्या है, एस्टामिनेट है, या फिर तो फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, पिस्टल पाया जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये सेंटेंस, कि इन अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर द मेल फ्लावर इज कॉल्ड एस्टामिनेट। अगर उस फ्लावर में एंड्रोशियम है तो वो मेल फ्लावर हो गया, और मेल फ्लावर है तो क्या है, एस्टामिनेट कहलाएगा। और अगर वो फीमेल फ्लावर है, फीमेल वाला पार्ट उसमें सिर्फ प्रेजेंट है, तो वो पिस्टिल होगा। लेकिन दोनों होगा कैसा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है। उसी दूसरे इसमें बोला जा रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन इन हैप्लॉइड पेरेंट it by mitosis and diploid parent it by meiosis with a specialized structure called myocyte undergoing meiosis। अब यहाँ तक की बात, यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी तो इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक ये दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन। गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, जो किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस प्रोसेस से होता है, सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है। पहले सेल में डिवीजन होता है और फिर उस क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बोला जा रहा है इन हैप्लॉइड पेरेंट। पेरेंट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अभी मैं बताई थी कि पेरेंट्स से क्या आएगा आपका, 2n से सिर्फ n आता है ना, और फिर इधर भी 2n से क्या होगा, n आएगा। मतलब जो स्पर्म होगा या फिर क्या होगा, एग होगा, है ना, ये दोनों कैसा होगा, ये n होगा, और तभी यही दोनों मिलके क्या करेगा, जाइगोट जो बनाएगा। ये जो जाइगोट होगा ये 2n होगा, है ना।
तभी ना होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है इन हैप्लॉइड पेरेंट्स इट इज बाय माइटोसिस। ये जो हैप्लॉइड पेरेंट है इसमें जो सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन के लिए किसका कौन सा प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। इन हैप्लॉइड पेरेंट्स, जो कि हैप्लॉइड पेरेंट्स है, इट्स बाय माइटोसिस, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। आप लोग 11th में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना, एक होता है सेल, जिसमें कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा जाता है, और दूसरा है आपका सेल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में आपको म्यूसिस, माइटोसिस वगैरह पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ना होता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। तो इसी में आप लोगों को ये बताया जाता है कि व्हाट इज म्यूसिस और व्हाट इज माइटोसिस। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर पढ़े हैं तो भी अच्छा है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो भी मैं यहाँ पे आपको आगे जो चैप्टर चलेगा जहां भी यूज होगा वहां पे मैं बता दूंगी, ठीक है। तो गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो टेक प्लेस हो रहा है सेल डिवीजन के प्रोसेस से, और सेल डिवीजन का प्रोसेस मैं अभी बताई, म्यूसिस, माइटोसिस, यही सारा प्रोसेस से होता था, ठीक है। G1 G2 एम फेज आता था हमारा, है ना। तो इन हैप्लॉइड पेरेंट्स इट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड पेरेंट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इन डिप्लॉइड पेरेंट्स, लेकिन अगर पेरेंट्स कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, इट इज बाय मियोसिस। अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स क्या है, डिप्लॉइड है, तो उसमें कैसा होगा, मियोसिस होगा, विथ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट अंडरगोइंग मियोसिस। जब ये डिप्लॉइड पेरेंट में मियोसिस का प्रोसेस होता है तो एक स्पेशल सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। अंडरगोइंग मियोसिस, किसके अंडरगोइंग, किस प्रोसेस के वजह से ये होता है, मियोसिस के प्रोसेस के वजह से मियोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बताया जा रहा है हमारा गैमेट का गैमेटोजेनेसिस कैसे हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये मैं पढ़ी। गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं ये जान गए। अगर गैमेट सेम होता है तो आइसोगैमेट कहलाता है, होमोगैमेट कहलाता है। गैमेट अगर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो हेट्रोगैमेट कहलाता है ना। ये सारी चीज हम लोग जान लिए। अब हम लोग गैमेट जो बन गया, अब गैमेट बना है तो वो एक ही जगह तो रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पढ़ना होता है यहाँ पे, या फिर अगर हम फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन करें, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होता है ना, क्योंकि मेल गैमेट जो बन रहा है वो मेल के बॉडी में बन रहा है, फीमेल गैमेट जो का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फीमेल के बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में अगर गैमेट को ट्रांसफर नहीं करवाया जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फ्यूजन कैसे होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा तभी तो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना, और प्रोजेनी का बर्थ होगा। तो इसीलिए आपके गैमेट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर करवाया जाता है। वही टर्म है कि पहले तो हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन करवा दिए गैमेटोजेनेसिस में। अब दूसरा पॉइंट आता है, हम लोग का दूसरा स्टेज क्या था कि गैमेट का ट्रांसफर। अब गैमेट के को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करवाएंगे फीमेल के बॉडी में। तो गैमेट के ट्रांसफर को क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमेट नीड टू बी ट्रांसफर। गैमेट को फ्यूज करने के लिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज करने के लिए नीड होती है ट्रांसफर की, बिना ट्रांसफर के नहीं हो सकता है ना। तो उसको टेक प्लेस, फ्यूजन टू टेक प्लेस, अगर फ्यूजन को करवाना है तो उसके लिए द गैमेट नीड टू बी ट्रांसफर, गैमेट को नीड होती है ट्रांसफर करने की। दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है हमारा, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट आर मोटाइल। जनरली मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल फिर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ दिए हैं तो ये यहाँ से स्विम करते 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 यहाँ पहुंच जाएगा,
है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोटाइल बोलते हैं। वाइल द फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, लेकिन जो फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट जो स्पर्म है वो मोटाइल है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है वो फीमेल के बॉडी में एक ही जगह स्टक रहता है, उसका फॉर्मेशन मतलब उसका वो मोटाइल नहीं होता है ना, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। वही बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जनरली ऑर्गेनिज्म में द मेल गैमेट आर मोटाइल। मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। व्हाइल द फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, लेकिन फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है कि नहीं ये कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। एंड द मेल गैमेट नीड टू मीडियम फॉर देयर मूवमेंट, लेकिन मेल गैमेट को मीडियम चाहिए होता है मूवमेंट करने के लिए, बिना मीडियम के मेल गैमेट मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका कि गैमेट कैसे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट डू नॉट मेक इट द फीमेल गैमेट and hence several thousand of male gamete are produced to the overcome this loss। चूंकि एग का फॉर्मेशन सिंगल होता है, एक ही होता है, लेकिन जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, इनका नंबर काफी लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थाउजेंड, सेवरल, एक बार में हजारों की संख्या में इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन सारे गैमेट क्या कर जाते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, सारा जो भी स्पर्म होता है, जो भी मेल गैमेट है, वो क्या कर जाते हैं, लॉस कर देते हैं अपने फंक्शन को, कुछ ही जो है वो एक्टिव रह पाते हैं। ठीक है, और एग से सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पर्म ही जाके फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, बहुत सारे लार्ज नंबर में मतलब बहुत सारे संख्या में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। डू नॉट मेक इट द फीमेल गैमेट, लेकिन सारे फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, एंड हेंस सेवरल थाउजेंड ऑफ मेल गैमेट आर प्रोसीड टू ओवरकम दिस लॉस। वहां तक पहुंचते पहुंचते ये ओवरकम क्या कर जाते हैं, लॉस कर जाते हैं, वहां तक एक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं, बीच रास्ते में ही ये क्या कर लेते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, कोई एक ही सिंगल पहुंच पाता है। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बाकी इसका डिटेल्स वगैरह हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर इससे आगे हम लोग गैमेट ट्रांसफर में आगे हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग क्या पढ़े थे, मेल के केस में पढ़े, फीमेल का केस पढ़े, लेकिन वो किस में, ऑर्गेनिज्म में पढ़े। ठीक है, अब ये प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में इन एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमेट एंड द ओव्यूल कैरी द फीमेल गैमेट। जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमेट को कैरी करता है, और जो कौन होता है आपको, पॉलन ग्रेन जो है ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो आपका एंजियोस्पर्म है, सबसे पहले तो आप एंजियोस्पर्म प्लांट को, एंजियोस्पर्म पौधे के बारे में जान रहे होंगे। पहले ब्रायोफाइटा, एल्गी आया, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, ये सब आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद आपका गैमेट जिम्नोस्पर्म आया। जिम्नोस्पर्म सिर्फ सीड बियरिंग प्लांट कहलाता था। एंजियोस्पर्म हम लोग जनरली जितनी भी स्टडी करते हैं वो एंजियोस्पर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है उसी में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले जो आपका जितना भी प्लांट वगैरह था, जिम्नोस्पर्म तक सीड बियरिंग प्लांट होता है, उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है, सिर्फ उसी में फ्लावर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जो ये फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस फ्लावर में आपका एक मेल वाला पार्ट होता है और एक फीमेल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाया जाता है। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एंड्रोशियम है, अभी मैं बताई थी आपको नेक्स्ट स्लाइड में, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो गायनोशियम है, तो ये जो एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे जो गैमेट बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, एंड्रोशियम, वो कौन सा गैमेट बनाता है, पॉलन ग्रेन। कौन सा गैमेट बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गायनोशियम जो है ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको ओव्यूल बोला जाता है ना, ओवा या ओव्यूल बोला जाता है।
ठीक है। तो ये बनता कैसे है, कैसे फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो इसको हम काफी लार्ज भी बना के बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो मेल गैमेट होता है, वो मेल गैमेट क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, जो कि कैरीज करता है मेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन है। ओव्यूल जो है वो कैरीज करता है क्या, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन आर क्या बोला जा रहा है, प्रोड्यूस इन द एंथर। ये जो पोलन ग्रेन है ये आखिर प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एंथर से बनता है। ये जो आपका मेल वाला पार्ट बनाए हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन आपका मेल एंड्रोशियम से में जो ये बन रहा है आपका पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन किससे बनता है, इस एंथर में बनता है, जो कि ये बाइलोब स्ट्रक्चर जो एंथर है इसमें बनता है। इसको क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर में हम लोग क्या बोलते हैं कि एंथर में ही क्या होता है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक आ गई होगी बात समझ में। शॉर्टकट में हम लोग जान रहे हैं अभी, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द एंथर एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फर्टिलाइजेशन टू अकर। जो एंथर में जो मेल गैमेट यहाँ है, इसमें जो इसका एंथर है इसी में आपका पोलन ग्रेन बना, ठीक है। अब यहाँ जो ये आपका गैनोशियम है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका ये इस टाइप से होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और बीच वाले को क्या बोलते हैं, स्टाइल, है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी, है ना। तो जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है वो इसी के अंदर में होता है, ठीक है, इसके अंदर में होता है, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर जो एंथर जो है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से आपका इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तभी तो आपका पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इसके ऊपर जब ये जाता है, जैसे कि मेल गैमेट फीमेल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट स्पर्म जो बन रहा था वो फीमेल के बॉडी में फीमेल के अंदर जा रहा था, तभी तो वहां जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा था। उसी तरह जब मेल गैमेट यहाँ पे प्लांट में पोलन ग्रेन यहाँ पे बना है और फिर ये स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोशियम का पार्ट है वहां पे जब ये ट्रांसफर होगा तभी तो पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इसको यहाँ पे जाने के लिए माध्यम चाहिए ना, कोई प्रोसेस, कोई एजेंट चाहिए। तो उस वही बोला जा रहा है कि पोलन ग्रेन आर क्या बोला जा रहा है, प्रोड्यूस इन द एंथर। पोलन ग्रेन कहाँ बना, इस एंथर में बना। एंड नीड टू बी ट्रांसफर, जिसको नीड है, जरूरत है, कहाँ, ट्रांसफर करने का, कहाँ पे, स्टिग्मा पर। तो इस स्टिग्मा पे इसको हम लोग डाल दिए। तो जब डाल दिए तो स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ डालेंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन टू अकर, जब फर्टिलाइजेशन करवाना है तो हमको यहाँ भेजना पड़ेगा, चाहे हम जैसे भेजे। दिस इज इजी टू इन मोनोसियस प्लांट। अब यहाँ तक आप लोग को यहाँ तक आप लोग को नीड है, क्यों है, स्टिग्मा पर भेजने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करवाना है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन अकर। अब जब इसको भेज दिए तो फर्टिलाइजेशन अकर हो गया हमारा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। दिस इज इजी इन मोनोसियस प्लांट। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, जब उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, ये बहुत इजी होता है मोनोसियस प्लांट में। क्यों होता है, तो मोनोसियस प्लांट अभी मैं बताइए आपको कि चूंकि एक ही प्लांट अगर है और इस एक ही प्लांट में मान लो कि क्या है, एक ही प्लांट है इन मोनोसियस प्लांट, तो इस एक प्लांट में जो फ्लावर हो रहा है ना, एक ही प्लांट पे जो फ्लावर है, अब इसका जो क्या है आपका एंथर जो एंड्रोशियम है और इसके ऊपर गाइनोशियम है, तो ये यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफर करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इजी ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, एक ही पौधे में अगर 2 फूल प्रेजेंट है तो इसका एंथर से इस पे पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर
मोनोसियस प्लांट में इजी तरीके से चला जाता है, वही बोला जा रहा है दिस इज इजी इन मोनोसियस प्लांट, ये ट्रांसफर करना मोनोसियस प्लांट में काफी इजी है। बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट क्लोज, क्यों प्रेजेंट हो, क्यों इजी होता है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है, काफी क्लोज है, एक दूसरे के काफी नजदीक में होता है, इसीलिए इजी होता है। लेकिन इन डायोसियस प्लांट इन टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन, लेकिन ये जो डायोसियस होता है इसके लिए आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि डायोसियस, डाई का मतलब ही होता है टू, मोनोसियस मतलब मोनो का मतलब क्या है, वन है ना, मोनो का मतलब क्या था, मोनो का मतलब क्या है, वन है ना, कितना बार बताए हैं, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल वन, और ओकियस मतलब हाउस है ना, हाउस, एक ही हाउस है, एक ही प्लांट में दोनों है, तो इजी वे में एंथर से स्टिग्मा पे चला गया। लेकिन अगर मान लो कि दो प्लांट है ना, एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, अब इस प्लांट में जो फ्लावर है वो यहाँ पे है और इस प्लांट में ये फ्लावर यहाँ पे, तो इस प्लांट से एक दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको जाने में क्या होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो वही बोला जा रहा है कि इससे जब इस पे जाया जाएगा तो इसी को बोलेंगे इट टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस, इससे तो जो एक ही प्लांट में अगर दो फूल है ना, मोनोसियस प्लांट है, तो उसमें इजीली ट्रांसफर हो जाता है आपका क्या, पॉलन ग्रेन किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन वही डायोसियस दो अलग अलग प्लांट है तो उसमें जाने में मुझे क्या होगी, देर होगी, है ना, कहीं भी दो अलग अलग घर में जाना है तो टाइम लगेगा ना, एक ही घर में आपको जाना है एक रूम से दूसरे रूम में तो फिर टाइम नहीं लगेगा ना, वही चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो ये फ्लावर के सेंस में था और वो क्या था, ऑर्गेनिज्म के सेंस में था, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और ये फ्लावर के बारे में जानना था। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये स्लाइड तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद हमारा क्या होता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होता है। तो आप लोग को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे ही मैं क्या करती हूँ कि आज छोड़ देती हूँ। ठीक है, आज यहीं तक का क्लास लेते हैं।